आज आप लोगों को लेके जाएंगे लखनऊ दिल्ली से। और दिल्ली से जो नया रूट बना है लखनऊ का, लखनऊ के काफ़ी रूट हैं दिल्ली से। एक तो वाया मथुरा जीटी रोड जो पुराना था, वहाँ से जाते हुए आगरा, आगरा से फिर कानपुर, कानपुर से लखनऊ को टर्न लेंगे। ये काफ़ी पुराना रूट था। और दूसरा जो ट्रेडिशनल यूपी में से निकलता था वो था वाया सीतापुर रोड वाला, उसमें अलीगढ़ जैसे टाइप के शहर आते थे। फिर जब एक्सप्रेसवे बनने लगे तो सबसे पहले नोएडा आगरा एक्सप्रेसवे बना, लोग उससे जाते थे। आगरा पहुंच के आगरा लखनऊ बना, फिर उस पर जाने लगे। वो भी बहुत अच्छे एक्सप्रेसवे हैं, लेकिन उसमें क्या था कि थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा आ रहा था। तो अभी जो नया एकदम नया एक गंगा एक्सप्रेसवे बना है, अदानी इंफ्रास्ट्रक्चर और एक और आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों मिलके बनाया है। तो वो जो ये एक्सप्रेसवे है, ये बेसिकली जैसे नाम से क्लियर है कि गंगा एक्सप्रेसवे, तो गंगा जी के साथ साथ में मेरठ से लेके प्रयागराज तक चलता है। बट हमें क्योंकि लखनऊ जाना है दिल्ली से, तो हम क्या कर रहे हैं, दिल्ली से अभी वेस्टर्न पेरिफेरल पर थे क्योंकि हमारा इधर से नज़दीक से चले थे, हम पीछे से आ रहे थे। और आपको दिल्ली से दिखा रहे हैं ये चीज़, तो दिल्ली से आप ईस्टर्न पेरिफेरल पर भी आ सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर लोकेशन, जहाँ पर भी आप बेस्ड है। तो ईस्टर्न पेरिफेरल के बाद में जो गाजियाबाद हापुड़ वाली रोड है, जो पुरानी मेरठ को रोड जाती थी, उस रोड पर होंगे। और वहाँ से आगे होगा हमारा गंगा एक्सप्रेसवे का इंटरचेंज। तो ये सारे हाईवे पर जितने भी जो फैसिलिटीज़ हैं, अभी जो रोड की क्वालिटी है, आज जैसे 27 जून है तो आपको लेटेस्ट वो सारी चीज़ों के बारे में जानकारी देंगे। बने रहिएगा, कहाँ कहाँ पे रेस्ट स्टॉप्स हैं, वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे। और हाईवे कितना बढ़िया है या कैसी क्या कमी है उसके अंदर, वो भी थ्रू आउट अपन डिस्कस करते चलेंगे। तो चलिए, जो ये सफ़र है हमारा लगभग 500 किलोमीटर का, आपके साथ में अभी कटेगा। वी हैव जस्ट शिफ्टेड टू ईस्टर्न पेरिफेरल। यहाँ पर भी अभी वेलकम एक टोल प्लाजा ही करता है, काफ़ी मैसिव टोल प्लाजा होता है। तो अगर लेफ्ट ले लेते तो जीटी रोड जो पुरानी चंडीगढ़ लुधियाना पंजाब को जा रही है, अमृतसर को, उस पर आ जाते हैं। अमरीक सुखदेव ढाबा वहीं पर था। और अगर राइट ले लेते तो दिल्ली के अंदर एंट्री मारते। बट हमें जाना है लखनऊ वाया ईस्टर्न पेरिफेरल, तो अभी इस पर एंटर आ चुके हैं। इसकी क्वालिटी वेस्टर्न से भी बेकार है। वेस्टर्न का एटलीस्ट रोड सरफेस ही खराब है, अंडुलेशन इतनी नहीं है, बट इसके अंदर अंडुलेशन भी बहुत ज़्यादा हैं। तो वो है, थोड़ा ध्यान से चलना पड़ेगा। दिस इज द टोल दैट यू हैव टू क्रॉस ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर। और इतना मैसिव सा बना रखा है ना इसकी एंट्रेंस, तो ऐसे लगता है जैसे अबू धाबी वाला एयरपोर्ट होता है। देखिए, देखते हैं कौन सी लेन में हमारा आएगा नंबर। ट्रैफिक है पूरा। मैसिव मैसिव टोल। Now we have to stay for 46 kilometer on this Eastern Peripheral Expressway before that exit to जो हापुड़ वाली रोड है, और उसके बाद में गंगा एक्सप्रेसवे पर पड़ेंगे। लखनऊ रात में 7:05 दिखा रहा है अभी, जहाँ हमें जाना है वहाँ का टाइम। और ऑलमोस्ट 496 किलोमीटर, 5 किलोमीटर जैसे मैंने बताया जर्नी के थे। देखते हैं कैसा रहता है, क्या टाइमिंग्स रहता है, कौन कौन से ब्रेक के ऑप्शन है। अभी तो फिलहाल ईस्टर्न है पेरिफेरल पर चलते हैं, 45 किलोमीटर की बचे। सो आफ्टर ऑलमोस्ट 40-45 किलोमीटर्स ऑन दिस रोड ईस्टर्न पेरिफेरल, जंपिंग ऑल द वे अराउंड, उधर कभी किधर कभी किधर, वी आर क्लोज टू, वेरी क्लोज टू द इंटरचेंज, जहाँ से हमें एग्जिट करना है हापुड़ की तरफ। और बीच बीच में कंस्ट्रक्शन वर्क्स भी चल रहे हैं इस रोड पर, क्योंकि जहाँ जहाँ पे कंक्रीट एकदम ही गड़बड़ होगा परहैप्स,
वहाँ पर ये चेंज भी करने लगी हैं। वेस्टेज ऑफ पब्लिक मनी तो काफ़ी है। यहाँ पर भी नई रोड बनी थी और पहले दिन से ये खराब चल रही है। आफ्टर 900 मीटर वी हैव टू टेक लेफ्ट। ख्याल रखिएगा इसका। बड़ा क्लियर यहाँ पर हापुड़ का बोर्ड लगा है, हापुड़ मुरादाबाद का। एग्जिट नंबर 4A and we need to take the exit left. We need to take left for the exit. Hapuड़, if you go straight you reach Ghaziabad, then there is Palwal, but we need to turn towards Hapuड़। यहाँ पर भी काफी बड़ा इंटरचेंज है। इसके बाद में हापुड़ से जस्ट पहले गंगा एक्सप्रेसवे का इंटरचेंज आ जाएगा। You will take that and after that it will be all the smooth ride to लखनऊ। और अभी 450 किलोमीटर का जर्नी हमारा लखनऊ का बचा है, 450 किलोमीटर। इस रोड पे जो ये पर्टिकुलर रोड है इस पे ट्रैफिक काफी रहता है। ये ईस्टर्न पेरिफेरल का एग्जिट आ गया है और यहाँ पर राजमार्ग यात्रा ऐप का जो है आपका फास्टैग में that works and किया गया हापुड़ मेरठ रोड, जो पहले देहरादून, मसूरी, हरिद्वार इन सब एरिया को जाता था। यहाँ पर भी एक मसूरी का बोर्ड लगा है बट इट्स नॉट दैट मसूरी उत्तराखंड वाली। ये यहीं पर एक लोकल टाउन है उसका है। ये भी 6 लेन रोड है बट ट्रैफिक इज क्वाइट हैवी ऑन दिस। और ट्रैफिक भी मिसलिनियस ट्रैफिक काफ़ी है, छोटे ऑटो, ई ऑटो, वो सब चीज़ें हैं ट्रक्स वगैरह के साथ में। विल कंटिन्यू आवर जर्नी। इस रोड पे जस्ट हमने अभी टोल प्लाजा क्रॉस किया है और ये पुरानी लखनऊ रोड भी यही थी जो यूपी में जाती थी वाया सीतापुर। और ये रोड अगर सीधा आप फॉलो कर लेंगे हापुड़ से टर्न हो जाएगी लखनऊ के लिए तो आप काशीपुर और नैनीताल उस साइड पहुंच सकते हो उत्तराखंड में। और राइट टर्न ले लेंगे तो ट्रेडिशनल जो रोड थी वो भी लखनऊ की तरफ जाती थी, हरदोई, कन्नौज, इस सारे रास्ते से। बट ये गंगा एक्सप्रेसवे तो टोटली एक ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है। ग्रीनफील्ड का मीनिंग होता है कि टोटली एक नया प्रोजेक्ट, पहले उस पर कुछ भी ना हो। कई बार तो ऐसे होता है ना रोड जैसे एक्सपेंशन हो जाती है, उस टाइप की चीज़ें, वैसा नहीं। ग्रीनफील्ड मीन्स एब्सोल्युटली न्यू। और इसका लेकिन कोई ग्रीन मैकेनिज्म से कोई लिंक नहीं है, कई यूट्यूबर बोल देते हैं ऐसी चीज़ें भी। तो इट्स ग्रीनफील्ड मीन्स एनी न्यू प्रोजेक्ट, एनी एब्सोल्युटली न्यू प्रोजेक्ट। और उसके ऊपर इन्होंने काम किया है। यहाँ पे हम थोड़ा एक ब्रेक लेंगे क्योंकि आगे एक्सप्रेसवे पर भी हैं ब्रेक लेने के लिए, बट आई डोंट नो उनकी क्वालिटी क्या होगी। यहाँ पे 1-2 अच्छे ढाबे हैं, उनमें से कोई देख के एक जगह थोड़ी देर ब्रेक लेंगे एंड देन वी विल प्रोसीड फॉर लखनऊ। और एक चीज़ और देख रहा था मैं, जो ट्रेडिशनल रोड थी यहाँ पे वो उसका और जो गूगल मैप दिखा रहा है ऑलमोस्ट 30-40 किलोमीटर्स का डिस्टेंस सेविंग भी है लखनऊ जाने के लिए नए एक्सप्रेसवे से। सो दैट इज़ अनदर एडवांटेज। बाकी इस रोड पर अभी टोल के बाद में एक मैसिव सा ये फ्लाईओवर आता है जो सारे एरिया को क्रॉस करके आप आगे हापुड़ के जस्ट उस साइड पहुंच जाते हैं, उस पर ही हैं हम। सो वी हैड अ स्टॉप ऑफ ऑलमोस्ट 40 मिनट्स एट शिवा ढाबा। जो भी था
कई शेवा ढाबों में जो ये वाला ढाबा जहाँ पे हम लोग रुके थे, इट वॉज क्वाइट गुड इनफ, फूड वॉज क्वाइट गुड एंड फूड वॉज हेल्दी एज वेल, फ्रेश बना था, दही वगैरह एकदम अच्छे दूध की बनी हुई थी, दही चाय पराठे खाए हमने। एंड नाउ वी आर अगेन ऑन दिस रोड, दिस बाईपास रोड ऑफ हापुड़। इसके बाद में जस्ट जो गंगा इंटरचेंज है, गंगा एक्सप्रेसवे का इंटरचेंज है, दैट इज क्वाइट क्लोज बाय। और आगे बढ़ जाएंगे हम गंगा इंटरचेंज के पास, आपको दोबारा स्टार्ट कर दें। यहाँ से जिसने मेरठ जाना है वो लेफ्ट ले लेगा, लेकिन प्रयागराज का जो रास्ता है गंगा एक्सप्रेसवे वो सीधा आएगा। वही इंटरचेंज पर हैं हम और गूगल भी वही दिखा रहा है अभी। और ये नॉन स्टॉप यात्रा रहेगी हमारी लखनऊ तक। बस ख्याल इस चीज़ का रखना है आपने कि मेन जो ये बाईपास रोड थी इसे आपने एग्जिट करना है। और बड़े क्लियर साइन बोर्ड्स भी हैं, प्रयागराज के हैं, लखनऊ जाना है आपने, हरदोई जाना है, बरेली जाना है, वो सारे भी इसी रास्ते पर आएंगे। और इसने दिखाया कि यू टर्न है नीचे से, और ये हमने कट ले लिया। आगे एक भाई साहब रॉन्ग वे भी आ रहे हैं, और सामने भी हिमाचल की गाड़ी जा रही है, नाहन का नंबर है उसका, लेकिन आर्मी की है तो आर्मी वाले तो अक्रॉस द कंट्री घूमते रहते हैं। और ये जो बाईपास था जो आगे रोड जा रही है अपना मुरादाबाद को, वहाँ से हमने ले लिया यू टर्न एग्जिट करके। ये पहले गढ़मुक्तेश्वर जाएगी, फिर मुरादाबाद जाएगी। हरा भरा उत्तर प्रदेश, पॉपुलर की खेती भी हो रही है इस एरिया में, गन्ना भी है। और अब हम टर्न ले लेंगे, यू टर्न के बाद में गंगा एक्सप्रेस वे पर बस जस्ट चढ़ने वाले हैं। इन्हें वैसे यहाँ पर भी एक मस्त सा इंटरचेंज बना देना चाहिए था, सिंपल सा रखा है इन्होंने, इतना बढ़िया एक्सप्रेस वे, इंटरचेंज बड़ा सिंपल सा। चलिए, हाँ एक और चीज, गंगा एक्सप्रेस वे पर आपका जो फास्टैग काम तो करता है, पैसे डिडक्ट हो जाएंगे काम करने का मतलब, लेकिन जो भी टोल होगा वो पे करना पड़ेगा आपको। डिफरेंट चार्जेस हैं क्योंकि यूपी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी का प्राइवेट एक्सप्रेसवे है ये। और जो राजमार्ग ऐप है जिसमें अपना 200 आपको मिलते हैं साल के एनुअल पास में, वो इस पर वैलिड नहीं है। तो अपना फास्टैग रिचार्ज करवा के रखिएगा, क्योंकि कई लोग तो क्या होता है ना कि ऐसे ही आ जाते हैं इसके ऊपर, क्योंकि उन्हें एनुअल मार्क वाला लिया होता है, राजमार्ग यात्रा वाला, और उन्हें होता है कि एक साल में 200 पासेस आप कर सकते हैं 3075 रुपये पे करने पर, और यहाँ पर आकर फंस जाते हैं। देखिए मस्त गंगा एक्सप्रेसवे शुरू हो गया, 6 लेन प्लस बर्न्स है इसमें, काफ़ी स्मूथ रोड है। एंड हमारी जैसे जर्नी अभी 404 किलोमीटर की पड़ी है, उसमें 340 किलोमीटर तो आपको इसी एक्सप्रेसवे के ऊपर ही चलना है। 120 इसकी स्पीड लिमिट है, और प्रयागराज तक जाता है मेरठ से। और आगे इसके फर्दर प्लान्स भी हैं कि हरिद्वार से स्टार्ट करेंगे, हरिद्वार तक लेके जाएंगे इसे। और पहले भी जब हम आते हैं क्रूज लगा के छोड़ देते हैं, एकदम आराम से जाती है गाड़ी। अच्छी चीज़ इसमें एक ये है कि सफिशिएंट ये अब रेस्ट एरियाज हैं,
पेट्रोल पंप सभी चल रहे हैं। पहले भारत पेट्रोलियम की पेट्रोल पंप थे, अब इंडियन ऑयल के भी आ चुके हैं, एचपी का भी आ चुका है। सो नो इश्यूज, नो वरीज रिलेटेड टू फ्यूल। और जहाँ तक खुद की बात करें तो खुद के लिए भी यहाँ पर प्रोविजंस हैं फूड वगैरह की, लेकिन हमने क्योंकि पीछे ही शिवा ढाबा पे अभी किया लंच, तो उसके लिए तो शायद ही रोकें। बट अगर गाड़ी में पेट्रोल वगैरह का कोई भी इशू है उसमें सफिशिएंट प्रोविजंस हैं यहाँ पर, ऐसे कुछ नहीं है। और जैसे अगर आप में से कई लोग आगरा लखनऊ पर भी गए होंगे तो वहाँ पर क्या होता है कि 100 किलोमीटर्स के बाद में एक रेस्ट एरिया आता है, और वो मतलब ऑनवर्ड एंड डाउनवर्ड ट्रैफिक दोनों के लिए अलग अलग अपनी अपनी साइड पर होता है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, 50 से 75 किलोमीटर रफली इतने एरिया में एक रेस्ट एरिया आता ही आता है। और अच्छी चीज़ इन्होंने ये की है कि वो चाहे आपके लेफ्ट साइड में है चाहे राइट साइड पे है, एक्सेस दोनों साइड्स को है, तो उससे जो रेस्ट एरियाज हैं ये सफिशिएंटली बढ़ जाते हैं। एंड बाकी आज तो मैं यूपी रोडवेज की बस भी देख रहा हूँ इसके ऊपर। नहीं, आगरा लखनऊ पर तो चलती थी, इस पर बसेस नहीं पहले चलती थी। और बढ़िया ट्रैफिक ठीक ठाक है, ऐसे भी नहीं। और स्पीड लिमिट 120 की है, अभी मैं 112 111 इस दरमियान चल रहा हूँ। अगर क्रूज पर ना लगाएं तो एकदम ही आपकी गाड़ी ना शूट्स जो स्पीड लिमिट है 120 वाली उसे क्रॉस कर जाती है। इतनी स्मूथ रोड है, तो स्पीड अभी क्रूज लगा के छोड़ देंगे, उससे आपका वो भी रहता है, कंट्रोल भी रहता है। और ये है, बाकी मैंने एक्सप्रेसवे का देखा है इसका कि थोड़ा कर्वी नेचर है, ताकि सीधा अगर स्ट्रेट बना देते एकदम तो नींद भी आने लग जाती है, उसका भी इशू नहीं है। और हर जगह प्रॉपर मार्किंग है कि जैसे यहाँ पे 40 किलोमीटर लेके आ रहा है तो इट हैज स्टार्टेड फ्रॉम मेरठ विच इज 40 किलोमीटर डाउन द लेन। और प्रॉपर मार्किंग है, प्रॉपर एसओएस है। और इस पर मैंने देखा है एसओएस के लिए टेलीफोन बूथ्स हैं। और एक और चीज़ भी है कि कैमरास जगह जगह है, मॉनिटरिंग बड़ी स्ट्रिक्ट है इस रोड की, तो अच्छी चीज़ है सेफ्टी के लिए नई रोड की। अदरवाइज एट टाइम्स अगर इन चीज़ों में लैप्स हो जाए तो वो दीज रोड्स गेन्स नोटेरिटी, तो वो इशू नहीं है, बढ़िया चल रहा है। तो आपको बीच बीच में दिखाते जाएंगे, ऐसे ही कंटिन्यू रहिएगा अपडेट्स। बाकी इस एक्सप्रेसवे पर एक चीज़ है कि 2 व्हीलर्स भी अलाउड है। जैसे जो नेशनल एक्सप्रेसवेज होते हैं उनके ऊपर 2 व्हीलर्स नहीं अलाउड होते। और एक और इसमें बड़ी यूनिक सी चीज़ है, बड़ा यूनिक सा सेफ्टी फीचर है। जैसे आप ये देखेंगे कि लेन्स 3 तो लेन्स है, और दोनों के एंड, तीनों लेन्स के एंड पर, दोनों साइड पर आप देखिए ब्रॉड सी स्ट्रिप है वाइट। और ये स्ट्रिप ही इसका एक बड़ा यूनिक सा सेफ्टी फीचर है कि जैसे कई बार सीधी रोड है या बंदा थक जाता है, थकान की वजह से थोड़ी बहुत पलक झपकता है, नींद आती है, तो उस चीज़ में बंदे को अलर्ट करने के लिए एक बड़ा यूनिक फीचर है। मैं आपको दिखाता हूँ वो, अभी थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। जैसे ही मान लीजिए किसी को, इंसान को नींद आती है तो और थोड़ा राइट को जाता है वो, तो क्या होगा, सुनाई दिया कुछ है? सुनाई दिया? इतना यूनिक सा म्यूजिक आता है इसके अंदर। और जो भी बंदा, किसी भी हल्की फुल्की नींद आंख लगती है तो अपने आप खुल जाएगी उसकी। और ये सेफ्टी फीचर दोनों तरफ है, लेफ्ट और राइट, और थ्रू आउट द रोड है। ऐसे नहीं कि किसी कर्व पर है या किसी और जगह पर है, थ्रू एंड टू एंड ये सेफ्टी फीचर है। नाउ वी आर क्रॉसिंग गंगा जी, गंगा रिवर को क्रॉस कर रहे हैं हम लोग। अभी खैर मानसून शुरू नहीं हुआ, जून है तो ड्राई भी है। बाकी बीच में लोगों ने प्लांटेशन वगैरह भी किए हुए हैं साइड्स पर। खूब ग्रीन एरिया चल रहा है अभी तक यूपी का ना, ये सारा पॉपुलर है, यूकलिप्टस है, बाग है, आम के बगीचे, खूब नॉन स्टॉप बगीचे चल रहे थे। और गंगा जी की मेन चैनल हम लोगों ने क्रॉस की है जस्ट अभी। देखिए आप, और क्रूज लगा हुआ है 113, 120 की लिमिट है यहाँ पर थ्रू आउट। और काफ़ी स्मूथ है रोड। मीडिया में कई सारी चीज़ें आ रही थी कि अच्छी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है,
बट वो परहैप्स कुछ पैचेस में होंगी, लेकिन जितना अभी तक हमने ट्रैवल किया इट इज़ क्वाइट स्मूथ। और 120 पर भी आप इजीली चला सकते हैं। हम लोग तो खैर उससे कम ही चल रहे हैं। और ये जो है पहला रेस्ट एरिया आ रहा है हमारे पास। 500 मीटर है क्या, देखना ही है लेफ्ट पर है या राइट पर। लेफ्ट पर ही लग रहा है। और ये ऐसे जो उधर से भी लोग आते हैं वो भी नीचे से इंटरचेंज लेके आ सकते हैं। इस साइड पर पेट्रोल पंप है, फंक्शनल है, ट्रक खड़े डलवा रहे हैं वहां पर तेल। एचपी का लग रहा है दूर से। हाँ जी, एचपी का ही है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम का। लेकिन बाकी फैसिलिटीज इसमें रेस्ट एरिया की अभी बनी नहीं है। ये पहले ही आया है हमारे ऑलमोस्ट 70 किलोमीटर पर। ईवी स्टेशन भी है यहाँ पर, वो भी काम कर रहा है। बट बाकी रेस्टोरेंट्स वगैरह नहीं है। आगे अपडेट देते जाएंगे आपको कैसा है। लास्ट रेस्ट एरिया के बाद में एक और आ गया। ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर में सेकंड रेस्ट एरिया है। इस बार राइट साइड पर है, आपने स्लिप लेनी है और नीचे से टर्न होकर राइट तरफ जाना है। इधर भी एचपी का पंप है और इधर भी अभी वही स्थिति लग रही है कि अदर देन पेट्रोल पंप बाकी कुछ नहीं चल रहा। एक साथ ही और चीज़ बताता हूँ आपको। इस हाईवे पे अगर इमरजेंसी पड़े कहीं पर भी तो ये देखिए हेल्पलाइन है 14449 14449। इस पे आपको कॉल करनी है। और साथ ही में आप देखेंगे इस हाईवे पे थ्रू आउट ये ब्लू कलर की ना मार्किंग्स हैं, ये आपका इंडिकेट कर देंगी। मैं थोड़ा और अब आप देख पा रहे होंगे, जैसे ये 125.6 है, आगे 125.7 है। ये थ्रू आउट 100 मीटर्स पर इस टाइप की मार्किंग्स हैं। और इन केस अगर आपको कोई इमरजेंसी पड़ती है तो आप 14449 पर कॉल कर सकते हैं। और उसके बाद में आप अपनी लोकेशन ज़रूर बता दें कि किस तरफ है रोड के, कौन सा माइलस्टोन है, so that they will be able to connect to you more precisely, right? बाकी तो आजकल तो व्हाट्सएप पर भी लाइव लोकेशन वगैरह वो सब शेयर हो जाती है। बट इन्हें अपने इंटरनल आगे कम्युनिकेशन करने के लिए, क्योंकि आप कॉल सेंटर पर कॉल करेंगे और वो फर्दर आगे अपने इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम को कॉल करेंगे, तो उसमें ये दैट विल हेल्प देम आउट। और ये था, ये भी मैंने आपको बता दूं जरूरी है। We are crossing 151 kilometer milestone, and just recently in last 10-15 kilometers we have crossed over 2 tall fee plazas। जैसे कि ये सुना था मैंने इसके बारे में कि अदानी रोड कंस्ट्रक्शन प्लस IRB दो का कंबाइंड प्रोजेक्ट है। बट सीम्स लाइक जो स्ट्रेच है मेरठ से लेके वहां तक की 140 किलोमीटर तक की, दैट वाज बिल्ट बाय IRB and they had charged their toll, and after that Adani toll has started. Now we are on the road built by Adani. Both roads are good, but पीछे वाली की क्वालिटी कुछ ज्यादा अच्छी लग रही थी, इससे ब्रॉड भी लग रही थी somehow I feel so। बर्म वगैरह उसमें काफी बड़े थे, यहाँ पर थोड़े नैरो है। But still it is good enough, very good enough I would say। देन अब एक उस स्टॉप पर आ रहे हैं जहाँ पे वी विल टेक का रेस्ट। लेफ्ट साइड पर ही आ रहा है ये। वन 175 किलोमीटर माइलस्टोन पर देयर इज अ स्टॉप, और काफी बड़ा बना है। होपफुली कुछ रेस्ट एरिया की फैसिलिटीज भी चल रही होंगी। पंप इज फुली फंक्शनल दो। BP का पंप है यहाँ पर। आई थिंक गाड़ियां वाले उधर जा रहे हैं, तो टैप्स वहीं पर ही होगा। ढाबा भी लिखा है, एक आनंद ढाबा, और पब्लिक टॉयलेट भी लिखे हैं। आई थिंक अगर कहीं और भी टाइप की सर्विसेज होंगी वो भी आपको बता देंगे। काफ़ी गाड़ियाँ काफ़ी खड़ी हैं यहाँ पे, सफिशिएंट नंबर
तो इसका मतलब चल तो रहा है ये। कि अभी सारी चीजें अंडर कंस्ट्रक्शन सी लग रही हैं। एंड इवन जेन सेट वगैरह आए हैं अभी। ये भी इन्होंने एंट्री एग्जिट भी टेम्पररी से ही बनाए हैं। क्या हो गया भाई साहब, रोक के खड़े हो गए। ये रहा चाय लस्सी परांठा। लेट अस टेक सम रेस्ट देन वी विल स्टार्ट। चीज़ मैं आप लोगों को और दिखाना चाहता था कि जो ये 175 किलोमीटर वाला स्टॉप है, यहाँ पर ईवी चार्जिंग स्टेशन भी फुली फंक्शनल है। तो ईवी वाली गाड़ियों के लिए भी ये ऑप्शन रहेगी। और पब्लिक टॉयलेट्स वगैरह बाकी वैसी फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पर। पेट्रोल डीजल वालों के लिए तो बीपी के पंप हैं यहाँ पर। इससे पहले एचपी के आए थे, ये बीपी वाला है। बता रहा था कि इंटरचेंज एक तरफ होगा और दूसरी तरफ से लोग नीचे से टर्न होके आएंगे, तो वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये था वो रास्ता, बट हम तो लेफ्ट साइड से ही गए थे, तो उसकी वजह से हमें ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा फैसिलिटीज़ थी, ढाबा भी अच्छा था और वॉशरूम भी साफ़ सुथरे थे। बाकी काफ़ी चीज़ें अभी अंडर कंस्ट्रक्शन भी हैं, धीरे धीरे और अच्छी होती जाएंगी। तो ये बढ़िया लगा मेरे को। जैसे आगरा लखनऊ में हर 100 किलोमीटर पर एक इस टाइप की फैसिलिटी आती थी, यहाँ पर ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर पर आ रही है अभी तो। और दोनों तरफ वाले लोगों को एक्सेस है, कोई ऐसे नहीं कि एक साइड पर ही है। तो उस हिसाब से उनके पास साइजेबल क्वांटिटी बनी रहती है ग्राहकों की, तो ऐसे फैसिलिटीज़ भी वो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अभी हमारा लखनऊ का बचे हैं 264 किलोमीटर्स और हमें गूगल बता रहा है 748 पर पहुंचे 3 घंटे 13 मिनट में। बढ़िया मौसम बढ़िया हो गया, बट थोड़े बहुत बादल, कहीं ना कहीं बरसात हुई है नज़दीक। टेम्परेचर जो पहले 41 पर था 34 पर आ गया है। सो फार सो गुड। आखिरी के 70 किलोमीटर रह गए हमारे गंगा एक्सप्रेसवे के ऊपर, और इसके बाद में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे ले लेंगे लखनऊ के लिए। दैट विल फर्दर कंटिन्यू फॉर अराउंड 30-40 किलोमीटर्स एंड उसके बाद में लखनऊ सिटी शुरू हो जाएगा। तो अभी तक बहुत ही अच्छा रहा है थ्रू आउट। जो पहले चंदोई में टोल लगा था दैट वाज 345, आगे वाले वो IRB वाला हो गया। अदानी वाला टोल अभी देखते हैं कितना लगेगा, ये आपको आगे बताएंगे। जब लगेगा उसके बाद में पता चलेगा। और वो ऑटोमेटिकली फास्टैग से डायरेक्ट हो जाता है, बहुत ही सीमलेस प्रोसेस है इनका। यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक पोल का कुछ कर रही है, हाइड्रा मंगवाया हुआ इन्होंने उसके लिए क्रेन। ये देखिए हमारे घर का अभी रास्ता 1 आवर 53 मिनट रह गया लखनऊ का। 130 किलोमीटर बचा है। 500 के राउंड से शुरू किया था हमने और 130 अभी बचा है, तो 370 हमने कवर कर लिया है बड़ी रीजनेबल टाइम में। इससे पहले तो यूपी में रोड ट्रेवल करना टोटली अवॉइडेबल ही होता था और लोग ट्रेन का सफर ही प्रेफर करते थे। सिक्योरिटी इश्यूज भी थे, बाकी रोड क्वालिटीज वर नॉट गुड एज वेल। बट अब दोनों पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है। इसमें तो बीच में एक इतना बड़ा स्ट्रेच भी आया था जहाँ पर एरोप्लेन वगैरह लैंड करने की फैसिलिटी है। ऑलमोस्ट 4-5 किलोमीटर लंबा स्ट्रेच होगा, एकदम प्लेन ग्राउंड लेवल पर, दोनों तरफ बड़ी फेंसिंग की हुई। एक मैंने और चीज देखी है, चाहे यहाँ पर आप देखेंगे कि हाईवे अपनी मेन कैरेज वे के दोनों तरफ तो ये स्टील बैरिजेस हैं, पर इनके बाहर आप देखेंगे जहाँ तक लैंड एक्वायर की हुई है वहां तक इन्होंने बाउंड्री वॉल बना रखी है। ये बड़ी नजर नहीं आ रही, बाकी तो और जगह आ रही थी।
ये आ गई यहाँ पर भी पीछे सीमेंट वाली बाउंड्री वॉल बना रखी है, वहां भी देखिए आप। सो दैट इन्होंने टोटल इतनी अक्वायर की हुई है लैंड, उसका एक परमानेंट मार्किंग रह जाए। बाकी रोड से उतरने पर जब टोल कटेगा फिर आपको अपडेट करते हैं। और सीधा ये प्रयागराज का चला जाएगा। प्रयागराज का अभी भी अच्छा खासा डिस्टेंस है, 380 समथिंग, बट हम लोगों का लखनऊ है और उसके लिए तो ईस्ट एक्सप्रेस पे और आगे 63 बचा है और आगे ऑन द होल 126 है अभी लखनऊ, यहाँ तक अभी जाना है। बहुत ही बढ़िया वेदर हो गया। अभी हमें बारिश का भी सामना करना पड़ा, लेकिन स्टिल बड़ी मज़ेदार बारिश थी और मौसम ठंडा हो गया। 28 डिग्री रह गया खाली। बीच में जब पहले बारिश आई थी तब 31 पर आया था, बट उसके बाद में दोबारा 41 पहुंच गया था। अब 28 पर था, आपसे बात करते करते अभी 29 हो गया। तो जो फाइनल है गंगा एक्सप्रेसवे का लखनऊ जाने के लिए, उसमें क्या कहते हैं, अभी खाली हमारे 24 किलोमीटर्स पड़े हैं इस एक्सप्रेसवे के ऊपर, और उसके बाद में हम आगरा लखनऊ पर जाएंगे और फिर लखनऊ एंटर करेंगे। तो बहुत ही बढ़िया रेस्ट रूम्स, भरपूर रेस्ट रूम्स, पूरा मन लगा रहता है इस हाईवे एक्सप्रेसवे के ऊपर। और नया है तो बट सेफ है पूरा, कोई ऐसे नहीं है कि अगर कोई भी इशू हो तो हेल्पलाइन नंबर है। बाकी क्या कहते हैं, रेस्ट रूम सफिशिएंट है, फ्यूल स्टेशन सफिशिएंट है, ईवी चार्जिंग पॉइंट सफिशिएंट है। तो इट्स अ वेरी गुड हाईवे, वेरी गुड स्टेटमेंट इन आवर कंट्रीज डेवलपमेंट। और certainly you have to pay for it and but it's a good treat to have for money actually। तो उसके बाद में भी चीज़ तो अच्छी मिल रही है। और किसी ने अगर प्रयागराज जाना है, उन्नाव जाना है, कानपुर जाना है, then he has to continue straight। और लखनऊ वालों को यहाँ से 20-22 किलोमीटर का डिस्टेंस पर कट आएगा, वो भी मैं दिखाऊंगा। और वहाँ से they have to take left और वहीं पर ही टॉल लगेगा अब एग्जिट पर। तो जितना टॉल भी आपको मैं अपडेट करूंगा कितना टॉल है उसमें। सो दिल्ली से आई थिंक विद इन 5 आवर्स हम लोग बड़ा इजीली लखनऊ पहुंच जाएंगे, जो कि पहले पॉसिबिलिटी। ट्रेन पर भी अगर आप तेजस भी पकड़ते हैं तब भी 3:30 पर चलती है वो, और 10 o'clock पहुंचती है लखनऊ रेलवे स्टेशन। तो उससे काफ़ी तेज़ है, वंदे भारत से भी तेज़ है। और उसके लिए आपको पहले जाना भी पड़ेगा, बुकिंग भी चाहिए, इधर अपनी गाड़ी उठाई और सीधा चल पड़े। और अगर आप फ्लाइट की बात करें तो मैं ये भी कहूँगा कि अगर दिल्ली के कुछ एरियाज में आप नोएडा साइड पर रहते हैं, गाजियाबाद साइड पर रहते हैं, ईस्टर्न दिल्ली पे रहते हैं, तो आपको एयरपोर्ट आने में इतना टाइम लगेगा। और कम से कम 2 घंटे पहले तो फ्लाइट से बंदा एयरपोर्ट पहुँचता ही है। तो अगर आप इस साइड नोएडा साइड रहते हैं तो 1.5 घंटा आप एयरपोर्ट का मान के चले, तो 3.5 घंटे पहले आपको पहुंचना पड़ेगा एयरपोर्ट। और उसके बाद में 1.25 घंटे की फ़्लाइट है, देन उसके बाद में चेंज। और अगर आप अकेले हैं फिर तो चलो फिर भी कॉस्ट इफेक्टिवनेस है, लेकिन अगर विद फैमिली आ रहे हैं, जैसे हम लोग 3 लोग हैं, तो हमें हार्डली ये गाड़ी जो है 6 रुपये किलोमीटर प्लस आप टोल मान लें 2-2.5 रुपये किलोमीटर, तो 8-9 रुपये किलोमीटर में आपका लखनऊ का सफ़र हो जाएगा पर किलोमीटर, 8-9 रुपये पर किलोमीटर। तो अगर देख के चले कि 430 के अराउंड पड़ रहा है हमें डिस्टेंस, तो आप देखेंगे कि 3600-4000 रुपये में, 3500 रुपये में बड़ी ईजली इंसान जो है लखनऊ पहुंच जाएगा दिल्ली से। और फैमिली ऑफ 3 है, 4 है, तो ऑलमोस्ट लेस देन 1000 रुपीज़ पर हेड। और अगर 3 है तो ऑलमोस्ट 1100 पर हेड में आप लखनऊ पहुंच जाएंगे। अपना तेजस की अगर एग्जेक्टिव की बात करूं तो एग्जेक्टिव क्लास में 2300-2400 की टिकट है। फ्लाइट की बात करूं तो कम से कम 6000 की मिलेगी आपको। और तो आप देख लीजिए कि कॉस्ट इफेक्टिवनेस और टाइम इफेक्टिवनेस किस चीज़ की है, बाय रोड है या बाय एयर है या बाय ट्रेन है। बाकी सर्टनली जो कई बार ड्राइविंग का जिनको पसंद है, जैसे मेरे को और मेरी फैमिली को पूरी ड्राइविंग पसंद है, सो सर्टनली वी इंजॉय। तो उस हिसाब से ये पूरा एंजॉयमेंट वाला ट्रिप भी है।
और अगर किसी को पसंद ही नहीं है ड्राइविंग तो देन दे शुड, या अवॉइड करना चाहते हैं तो हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स तो है ही। बट ये ब्लॉग मेरा बनाने का मीनिंग यही था कि जो लोग जिन्हें ड्राइविंग पसंद है और जिन्हें यहाँ से दिल्ली से लखनऊ का एक नया रूट एक्सप्लोर करना था, जो कि बेस्ट रूट है, शॉर्टेस्ट है, फास्टेस्ट है, तो वो एक नया रूट भी उन लोगों को मिल जाएगा। और गंगा एक्सप्रेसवे अभी नया है तो इसके बारे में काफ़ी चर्चा भी चल रही है। तो आज 27 जून 2026 को जैसे मैं ट्रेवल कर रहा हूँ तो आपको लेटेस्ट अपडेट भी मिल रहे हैं इस रूट के बारे में। थ्रू आउट मैंने जगह जगह पर वीडियोस बनाई हैं। इसके आगे जो एक पहले एक रील्स में चल रहा था कि पैचेस उखड़ गए हैं, वो एक्चुअली वो नाव के नज़दीक का कोई एरिया था जहाँ पर पैचेस उखड़े थे, बट दे हैव बीन ट्रीटेड, उसी टाइम ट्रीट कर दिया गया था। तो इट्स क्वाइट गुड नाउ। और हमारा यहाँ तक तो 15 किलोमीटर्स रह गए, तो आपको इंटरचेंज दिखाएंगे। इसके बाद जो इंटरचेंज है लखनऊ के लिए वो 1 किलोमीटर ही बचा है अभी। एंड यहाँ पर भी एक रेस्ट एरिया है, लेकिन पहले इंटरचेंज आएगा, उसके बाद में रेस्ट एरिया आएगा। और अगर किसी ने आगरा के लिए जाना है उन्हें भी यही टर्न लेना पड़ेगा। और ये 375 किलोमीटर माइलस्टोन आया अभी, और प्रयागराज के लिए सीधा है। जैसे 600 किलोमीटर का 594 किलोमीटर का ये बताते हैं हाईवे, तो अभी 220 किलोमीटर आगे और है प्रयागराज। बट हमें लखनऊ को जाना है तो यहाँ से हम एग्ज़िट कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया रहा ये, और आगे भी आगरा लखनऊ भी अच्छा है हमारा। अभी 64 किलोमीटर पड़ा है लखनऊ हमें जहाँ पे जाना है वो डिस्टेंस। लखनऊ इटसेल्फ भी 64 ही है, और उसमें भी आई थिंक अभी 40 किलोमीटर के लगभग अपना यही बढ़िया वाला एक्सप्रेसवे आगरा लखनऊ कंटिन्यू करेगा। और उसके बाद में लखनऊ का रिंग रोड, और देन वी रीच आवर डेस्टिनेशन क्वाइट क्लोज टू आलमबाग, जहाँ पर ISBT मेन ISBT है लखनऊ का। तो आप देख सकते हैं दिस इज द इंटरचेंज। एंड दिस इज द टोल प्लाजा 345 का, जैसे मैंने आपको बताया पहले चंदोई में दिया। उसके बाद में ये आ जाएगा अपना एग्जिट वाला। देखते हैं यहाँ पर क्या रहता है टोल। एक ट्रक जी महाराज दबाए बैठे हैं, एक लेन में अभी गाड़ी आई है। ये भी कैश दे रहा है गाड़ी वाला, इट विल टेक टाइम। मीनवाइल ट्रक चल पड़ा है, ट्रक वाली लेन में चलते हैं फिर। इवन दो उस पर लिखा है ओवर साइज व्हीकल, अभी कोई और ओवर साइज नहीं है, तो हमारा अंडर साइज ही यहाँ पे पर्ची कटवा लेगा। एंड दैट इज लाइक, आप देखेंगे 378 किलोमीटर माइलस्टोन, एंड दैट्स अ ग्रीन सिग्नल। वी कैन नाउ हेड टू लखनऊ। वी हैव पेड द टोल। मैसेज आएगा अभी तो मैं आपसे शेयर करूंगा कि व्हाट वर द टोल चार्जेस। एंड now we are heading to that Agra Lucknow expressway. That's Lucknow board, signboard. Oh, the melody continues, the safety melody I should say. ये now we are on the Agra Lucknow expressway, and it will continue for 48 kilometers. जो भी आया ना मेरे पास, it will continue for 48. After that 12 kilometers is the city's journey. लोग कहा दे रहे हैं
बट भैया हम ऑलरेडी फुल है, आप ट्रक से हाथ लीजिए, ट्रक से लेफ्ट लीजिए। तो नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स लखनऊ। और एक और चीज़ मैंने देखी कि ये तो टोल काट लेते हैं, बट आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे वाला टोल पता नहीं अब कैसे होगा। दे ऑल्सो चार्ज एट द एग्जिट ओनली। 300 किलोमीटर का कहीं चार्ज ना कर लें। आई डोंट नो व्हाट विल हैपन नाउ। सो फ्रेंड्स, लेट मी शेयर यू द कॉस्ट डिटेल्स जो हमारे पास पड़ी गंगा एक्सप्रेसवे के ऊपर। जैसे हम दिल्ली से चले थे तो वी हैड यूज्ड इट फॉर 335 किलोमीटर्स। 335 किलोमीटर हमारा इस पर जर्नी रहा और उस पर 2 टोल लगे। एक IRB का था, एक अदानी का था। IRB वाला था 345 रुपये का और अदानी वाला था 780 का। परहैप्स IRB वालों ने सारे अपनी जर्नी के लिए, जैसे मेरठ से ही शुरू होता है, वहाँ से लेके चांदोई टोल प्लाजा का चार्ज किया था गंगा एक्सप्रेसवे का। तो दे हैड चार्ज 345 और प्लस इसका 780 था। तो टोटल हमारा हो गया 1125। अगर हम 375 किलोमीटर पे हमने एग्जिट किया था तो वो बन रहा है ऑलमोस्ट 3 रुपये किलोमीटर इसका जो चार्जेस है। तो मैंने कहा आपको गंगा एक्सप्रेसवे का टोल चार्जेस भी बता दूं अगर आपने लखनऊ आना है। बाकी इसके बिना जो गंगा एक्सप्रेसवे की एंट्री होगी आपकी दिल्ली से, वो तो रहेगी अपनी फास्टैग में जो राजमार्ग यात्रा ऐप है, एनुअल फास्टैग है, वो तो उसकी लिमिट में आ जाती है। एंड बट यू हैव टू पे फॉर द गंगा एक्सप्रेसवे। और अभी आगे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हैं हम। इस पर भी जो एग्जिट होगा इस पर भी कुछ ना कुछ टोल लगेगा। दैट विल शेयर के कितना टोल लगेगा इन ड्यू कोर्स। लास्ट टोल के बाद में अब ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का टोल आ गया। यहाँ पर देखते हैं कौन सी लेन में जाएं ताकि कम से कम समय लगे। एक साइड में एक लेन खाली पड़ी है एकदम। हाँ, that's the one we should try. Oh, nice. आगे हम इसके ऊपर आज का ये आखिरी आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। अभी 9 किलोमीटर रह गया लखनऊ आलमबाग और वहीं पर ISBT और वहीं पर ही हमने जाना था। और अच्छी बात ये हुई कि दिन में पहुंच गए। अभी लाइट्स वगैरह उस टाइप से शुरुआत तो होगी है खैर, लेकिन उतनी रास्ते में नहीं पड़ी तो उससे और थकान हो जाती है अदरवाइज गाड़ी चलाने में। और दिन में भी अच्छा क्या था कि आखिरी 2-2.5 घंटे में बरसात मिल गई, जिसकी वजह से गर्मी से राहत हो गया। तो ये कैनाल के साथ साथ में रोड जाती है और सीधा जो अवध चौराहा है वहाँ पर जाके निकलेगी ये रोड। तो चलिए दोस्तों, अगर अच्छी लगी हो ये अपडेट आपको गंगा एक्सप्रेसवे की और लखनऊ जाने का नया रास्ता आपको और बढ़िया लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हम और उत्साहित हों और आपको बढ़िया से बढ़िया और ज़्यादा वीडियोज़ इस टाइप की जो रियलिटी से प्रेरित और रियलिटी पर ही बेस्ड हों वो आपसे शेयर कर पाएँ। Thank you so much for watching this episode and see you next time. Bye. Signing off for now.